ये अद्भुत है कि इस लेवल पर जाकर के आपकी जो अरबों स्मृतियाँ, करोड़ों अरबों स्मृतियाँ आज काटी जाती हैं, जिसका आपको ख्याल भी नहीं है। ये इस धरती में केवल आपके दरबार में होता है, केवल करौली सरकार में होता है कि आपकी स्मृतियाँ तक काट के नष्ट कर दी जाती है जो आपको तंग करती हैं। एक स्मृति नहीं काट सकते आप, अपनी स्वयं नहीं काट सकते, दूसरे की तो छोड़ दीजिए, आप अपनी एक स्मृति नहीं काट सकते। जो चीज़ आपको तंग कर रही हो, आप सोच के देखो, वो चीज़ बढ़ती जाएगी बजाय कम होने की। कोई व्यक्ति आपको तंग कर रहा हो, उसके बारे में सोच के देखो कि हम आज के बारे में, इसके बारे में नहीं सोचेंगे। आज के बाद आप देखना, दिन में अगर 100 बार सोचते थे, अब 1000 बार सोचोगे। एक स्मृति नहीं काट सकते अपनी आप। ये दरबार आपकी करोड़ों अरबों स्मृतियां काटता है, जिसकी आपको कल्पना भी नहीं है, आपकी सोच के बाहर है। और एक बात हमेशा ध्यान रखो, अगर आपके कर्म भोग, कर्म बंधन, पूर्ण गुरु नहीं है आपके साथ, नहीं कटा, आप जन्म जन्म, एक नहीं 1000 जन्म लेना, इन समस्याओं से छुटकारा कभी नहीं पा सकते। पाखंड की बात छोड़ दीजिए, बिल्कुल छुटकारा कभी नहीं पा सकते आप क्या सोचते हो? आपकी बीमारी, जो समस्या लेके आप आए दरबार में, इसी जन्म की है? जन्मों जन्मों की बीमारी है आपकी, सैकड़ों हजारों जन्मों की बीमारी है जो यहाँ आके कटती है। क्यों कट रही है? क्योंकि आपके कर्म भोग और कर्म बंधन आपके काटे जा रहे हैं। पिछले 27 जन्मों तक के काटे गए, 7 जन्मों तक का प्रभाव आता है। दरबार और पीछे तक जाके काटता है ताकि आप में ना आने पाए। जितने को डिप्रेशन रहा हो यहाँ बैठे होंगे, अपने को चेक कर लें, सभी का डिप्रेशन समाप्त है, किसी का कोई डिप्रेशन नहीं बचा है। चेक करके देख सकते हैं। जिस कारण से डिप्रेशन था, वो कारण भी आपको याद नहीं आएगा। सोच के देख लीजिए आप, कारण भी आपको याद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बार बार स्मृतियाँ, बार बार स्मृतियाँ, बार बार स्मृतियाँ, सोच विचार, भाव विचार, विस्मृतियाँ बनती गई, मोटा गट्ठर तैयार कर लिया, वही डिप्रेशन है। सब कट के निकल जाता है, किसी में डिप्रेशन नहीं बचता। इस दरबार में अद्भुत रूप से आपकी चिकित्सा होती है। आप सोचते हो हमने हवन कर दिया, बहुत बड़ा काम कर डाला है, अपने लिए आप करते हो। वो आपकी ऊर्जा है जिसके दम पर आप अच्छे होते हो। यही हवन आप घर में कर लीजिए, बगैर दरबार के सिद्ध हवन लिए, और टेढ़े हो जाएंगे। हुए होंगे टेढ़े, जितना किया होगा उतने टेढ़े हो गए होंगे, और ज़्यादा हुए। सबका अनुभव है ये पहली बार आप ऐसा देख रहे होंगे कि ये हवन करके आप लाभ आपको मिला है। ये पहली बार देख रहे होंगे, पहली बार आपको सनातन धर्म का सही सही प्रमाण मिल रहा होगा कि सनातन धर्म की क्या ताकत है। लेकिन जब गंदगी रहती है तो गंदगी आपका सारा जितना आप इकट्ठा करते हो, तप तपस्या, अनुष्ठान, जप तप से पुण्य, वो सब खा जाते हैं और तगड़े होते हैं, फिर आपको और तंग करते हैं। तो आपकी तमाम गंदगी जाती है। आज से आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि आपको अच्छा अच्छा सोचना है। दरबार आपके साथ है, आप दरबार के हो चुके हैं। आपको 4-4 लेयर की, 4-4 घेरे सुरक्षा के आपके चारों तरफ हैं। कोई गंदगी आपके अंदर नहीं जा सकती। एक गंदगी आपके अंदर नहीं जा सकती। अब केवल क्या, आप गंदगी बनाओ। कैसे बनेगी गंदगी? 3-4 तरीके हैं। यहां से मान के चलिए कि 1000 आदमी एवरेज ठीक होके जाता है। अगर 1000 लोग ठीक होते हैं रोज, तो उसमें 10 लोग ऐसे निकलेंगे, 10-5 लोग कि फिर टेढ़े होके आ जाते हैं। क्यों आते हैं? या तो डीएनए ब्रेक करने में गड़बड़ी की है, यहाँ फिर हम ठीक करते हैं उनका,
या बहुत जल्दी में है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी में है, एकदम जल्दी में है। आप पता नहीं करौली सरकार की ट्रेन कब छूट जाए, जल्दी पकड़ लो गुरुजी को, जल्दी सब खत्म कर दो किस्सा, बचे ना एकदम से, प्राण चाहे निकल जाए उसमें, लेकिन सब निकाल के बाहर कर दो। कैंसर तो क्या हुआ, निकाल के बाहर कर दो, मर जाए तो मर जाए आदमी। ऊर्जा है नहीं शरीर में, शरीर में ऊर्जा है नहीं। ऊर्जा से तो आप ठीक होते हो। कैसे ठीक होते हो? आपकी ऊर्जा आपको स्वस्थ करती है। अब गंदगी आप में है नहीं, धैर्य। तो या तो डीएनए आपका गड़बड़ है, या आपने कोई माला फेरना शुरू कर दिया है बगैर दीक्षा लिए, दरबार का दिया मंत्र छोड़ के कोई आपने पुराना अपना चालू कर दिया नाटक कि हमारे गुरुजी तो बड़े तपस्वी थे, लाओ माला जप ले। तो आपसे यही कहना, तुम्हारे गुरु जितने बड़े तपस्वी थे, इस बात को ध्यान रखना। आप निमंत्रण देते हो जब माला जपी, माला ने तो मानसिक बैठे जाप मंत्र जाप कर रहे हैं, आप मंत्र जाप करोगे, माला जाप करोगे, जो करते रहे आप पुरानी स्मृति आप जहाँ लाए, पुरानी कोई भी स्मृति आप लाए, इस तरह के नाटक नौटंकी कि गांव हमारे वो पूजा होती, लाओ पूजा कर ले चल के, बकरा कटरा पहुंच गए। गांव में नौटंकी बहुत होती है, औरतें बैठ के 20-25 औरतें पंचायत बना के, फलानी मैया, एक गोबर मैया, और ये कंकड़ मैया, ये पपदा मैया, ये पथरा मैया, ये चिमटा मैया, समझ गए? इस तरह की मैया बना के करती ना, प्रेत ही पूजते हो, ध्यान रखना। और जिन्होंने पितरों के स्थान बना रखे हो, खास तौर से हरियाणा के लोग, कब्रें बना रखे घर के अंदर, जूते मार मार के उखाड़ के फेंक दीजिए कब्रें अपने तोड़ के, समझ गए? इस तरह से गंदगी आप करोगे, आप में गंदगी आएगी, इसे भगवान भी नहीं रोक सकते। आप दरवाज़ा खोल के अपने डकैतों को आमंत्रित करो कि आओ भैया हमारे घर में सोना रखा, लूट लो के आओ। तुम्हें कौन सी पुलिस बचाएगी, कौन से मिलिट्री बचाएगी तुमको? कोई ना बचा पाएगा तुम्हें। ये आत्महत्या कर रहे हो, ये ध्यान रखना। इस तरह का नाटक, डीएनए गड़बड़ करके बैठे, क्या करते हो आप? पेशी आ रही है और खुद ही डीएनए ब्रेक कर लिया कि फला फला को रख रहे हैं, अंदर वाले उल्टा करा देते हैं। जोड़ना 4 है, जोड़ लिया 14, आपको पता भी नहीं पेशी में क्या क्या कर डाला। कहाँ से डीएनए आपका ब्रेक हो जाएगा? बार बार कहा जाता है, रोज यही निकलते हैं 2-4 लोग जो डीएनए गड़बड़ करके बैठे होते हैं। जिनको पेशियां आती हैं वही डीएनए ब्रेक कर रहे हैं। तो ये जरा इस बुद्धि को अपना शुद्ध कर लेना है। तीसरा, आपने कहीं कोई संपत्ति पाई हुई है या आपकी पत्नी ने पाई हुई कोई संपत्ति, तो उस परिवार के मुक्ति का जिम्मा आपके ऊपर है। जैसे आपने अपने पितृ मुक्त कराए, ऐसे ही उनके पितृ मुक्त कराने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इससे आप बच नहीं सकते। वो जरूर आपको सपने देंगे, पत्नी को दिखाई भी पड़ सकते हैं उसके मायके के पितृ, अगर संपत्ति मिली है आपको ससुराल से, पत्नी के मायके से, ममाने से, कहीं से भी, वो जरूर कहेंगे हमारी मुक्ति कराओ। सपना दें चाहे सामने बोलेंगे जरूर कि हमारी मुक्ति कराओ। ये ध्यान रखना है। इससे बचने का कोई उपाय नहीं है सिवाय उनकी मुक्ति की। आप सोचते हो ना कि दरबार में आए, ये हो गया, मुक्ति हो गई, जन्म हो जाएंगे, जितनी आसानी से आप बोल देते हो ना, तो आपको एक बात बता दें, दिमाग में नोट कर लो। आदमी के मरने के बाद लाखों वर्ष, कई लाख वर्ष तक दोबारा जन्म नहीं होता है, ध्यान रखना। मनुष्य योनि में जन्म नहीं होता है, ध्यान रखना। ये जो आप लोग बनाए हो ना नाटक, वो कराए हो, पिंडा पार आए हो, मुक्त हो गए, वो घर में जन्म ले रहे हैं। राक्षस घर में जन्म लेते, जो आप में रह रहे हैं शरीर के अंदर ना, नालायक बदमाश काबू करके आपको, यही जन्म लेते हो, शरीर में आकर के तुम्हारी फिर ऐसी की तैसी करते हैं। आप सोचते हो हमारा लड़का है, राक्षस पैदा हो गया घर में, और आपकी ऐसी तैसी करने के लिए जैसे पहले कर रहा था, शरीर में घुस के, अब वो शरीर धारण करके करेगा।
जो काबिज है वही गर्भ में आएगा, ध्यान रखना। इसीलिए आप तंग हो। कुछ महिलाओं बहनों के गर्भ में दूसरे जीवन प्रवेश कर जाते हैं, या जैसे मरे थे वैसे उनका शरीर बना देते हैं। या बच्चा पैदा हुआ, महीने 2 महीने के अंदर 90% बच्चों में दूसरे जीवन प्रवेश कर जाते हैं। इससे आप बच नहीं सकते, कोई नहीं बचा हुआ है। आप माने रहिए अपने आप को प्रधानमंत्री, बच्चों में घुसेंगे, आपकी हैसियत नहीं जो बचा लो। जब तक परिवार के लिए आपके पूर्ण गुरु की सुरक्षा नहीं है, वो घुसेंगे, आप रोक नहीं सकते। एक ही शरीर में जीवन कोई चला रहा है, शरीर किसी का है। लड़का खड़ा हो गया, आपको गाली बक रहा है, मार रहा है, माँ बहन की गालियां बक रहा है आपको, वो आपका बेटा है? वो आपका बेटा है जो आपको गाली बक रहा है खड़े होके? आपको लात घूसों चप्पलों से मार रहा है, आपका बेटा है वो? आपकी सुन नहीं रहा है, आपका बेटा है? आपकी सुन नहीं रही, आपकी बेटी है वो? इसलिए पत्नी आपकी ना सुने, आप पत्नी की ना सुने, माता पिता की ना सुने, माता पिता आपकी ना सुने, यही ड्रामा है। और जब आप आते हो आगे तो प्रायश्चित करते हो, पश्चाताप करते हो, हमने ऐसा क्यों बोल दिया, हमने ऐसा क्यों कर दिया। जो आसुरी शक्तियां घुस आई अंदर, उनका जो कर्म भोग है, आपका तो है ही जो कर्म भोग। जो गर्भ से बच्चा बन के आ गई आपके यहाँ, या बच्चे में आ गए कहीं बाहर से, तो क्या है पता है आपको? उनके जो कर्म भोग हैं, उनको जो समस्याएं बीमारियां होनी, वो आपके शरीर में होंगी। जब दरबार द्वारा इनको निकाल के फेंका जाता, संहार किए जाते, मारे जाते हैं, इनकी स्मृतियां नष्ट की जाती हैं, सारी गंदगी जाती, तब उनके कर्म भोग नष्ट होते हैं और आप उस कष्ट से बचते हो। रोज आप देखते हो बीमारियां आपकी दूर होती हैं, इसीलिए दूर होती हैं क्योंकि वो जाते हैं। बीमारियां किसी और की, पितरों की, आसुरी शक्तियों की झेलते आप, वो आपका परिवार है। छोटे में घुस जाते हैं, आपने देखा होगा, तमाम पुनर्जन्म हो गया, फलाने गांव में थे और यहाँ पैदा हो गए, बता रहा अपने घर के बारे में, वहाँ सोना गड़ा है, वहाँ हमारा सामान गड़ा है, वो हमारी बीबी है, वो हमारे बच्चे हैं। प्रकृति के नियम में कोई खोट नहीं है, कोई पुनर्जन्म इस तरह का नहीं होता कि कोई बच्चा याद रख सके अपना पिछला जन्म। कोई जीवन ये अधिकार प्राप्त नहीं है ईश्वर की तरफ से, थंब रूल है, ध्यान रखिएगा। कोई भी बच्चा पैदा होता है, उसको पिछले जन्म की स्मृति बनी रहे, ऐसा प्रकृति में कोई विधान नहीं है। ये सब झूठ, एकदम झूठ, सफेद झूठ। दूसरा जीवन होता है वो जो बोलता रहता है, मैं यहाँ पे था, वहाँ था, वहाँ था। जैसे अभी आपके यहाँ पेशी में बोलते हैं, वो बच्चा बोलता है, आपको लगता है तो बच्चा है। बच्चा नहीं, वो चच्चा बोल रहे हैं। बच्चा नहीं बोल रहे, चच्चा बोल रहा है। जैसे हमारे अवस्थी जी बैठे, इनको अपने पिछले जन्म याद थे, इनको पिछले जन्म में बड़े जमींदार थे। इनके गांव से 8-10 किलोमीटर होगा इनका, जहां पिछले जन्म में थे। इनके अनुसार इनको सब याद था। इकलौती बेटी थी पिछले जन्म में इनकी। पूरा घर इन्होंने छोटे बताना शुरू किया, मेरा घर वहाँ, मेरी बंदूक वहाँ रखी, मेरा रुपया वहाँ, मेरा यहाँ पे पासपोर्ट वहाँ, दुनिया भर की सब चीज़ें, सोना यहाँ गड़ा, वहाँ गड़ा, सामान यहाँ गड़ा, चाबी यहाँ रखी, सब जाके इन्होंने बरामद कराया, सब बरामद कराया घर में जाके। अरे वाह, ये दोबारा जन्म हो गया। आज भी इनके परिवार के लोग, पिछले जन्म के लोग, इनको अपना पिता ही मानते हैं। इनकी बेटी इनसे 17-18 साल बड़ी, इकलौती बिटिया थी। लेकिन जो श्रीमान जी इनके बचपने में घुस गए थे, पैदाइशी में, उनको निकाल के जैसे हमने संगार किया, इनसे पूछ लीजिए अपना, इनको कुछ भी नहीं याद है।
इन्हें पिछले जन्म की अपनी एक भी घटना याद नहीं है। ये हमने जितना बता दिया इन्होंने सुन लिया, अभी 1 मिनट के बाद यही भूल जाएंगे, भी ना बता पाएंगे। वो गए श्रीमान जी, ये दिन भर उसी घर परिवार में घुसे रहते थे, दिन भर वही चिंता उसी परिवार की भी, सब देख रेख करना, सामान सब कुछ देखना। जो इनको पिछले जन्म बिटिया थी उनके लड़के इनको ना 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 हर काम काज में आगे आगे। अब ये सब भूल गए। क्यों भूल गए? जिसको याद था वो चला गया। और लोग क्या मानते रहे? उनका पुनर्जन्म है। ऐसे ही प्रकृति के नियम में कोई खोट नहीं। प्रकृति के नियम सदा सदा एक से हैं, एक ही रहेंगे। सूरज पूरब से निकलता है, पूरब से निकलेगा, पश्चिम में अस्त होगा। ये यूनिवर्सल है। तो इस बात को समझना होगा आपको कि आप इसी तरह से भ्रम में तमाम चीज़ें करते रहे। आज आप पूरी तरह से गंदगी आपकी गई है, आप पूरी तरह से नील हैं, सारी गंदगी गई, सब कुछ हटा दिया गया। अब आप और आपका शरीर है। आपको अच्छा अच्छा सोचना है। आपके सोचने से, बोलने से, करने से, ये 3 प्रकार के कर्म हैं। किसी के खिलाफ उल्टा सीधा सोचोगे, ये कर्म है, इसका भोग भी आपको तय हो जाएगा। ध्यान रखना। जितना हम बता रहे हैं ये आपको सारा शास्त्रोक्त हम बता रहे हैं, वेदोक्त बातें हो रही हैं। जो वेदों में है, शास्त्रों में है, महापुरुषों ने जो लिख के रखा है, एक एक अक्षर सोने से लिखा हुआ है, कुछ भी गलत नहीं लिखा है, एकदम सही सही। मैं विज्ञान का छात्र हूँ, रहा हूँ। मुझे लगता था सब धकियानु, सारे वेद शास्त्र पुराण सब बकवास, ये सब मूर्खों ने लिखे हैं। मूर्ख हम हैं जो उन्हें जानना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, किताब समझ के इग्नोर करते हैं। कौन करे, कौन पढ़े चक्कर में। तो आप ऐसा सोचते हैं कोई उल्टा सीधी बात किसी के लिए बोलते हैं, करते हैं, सब में भोग तय होता है और ये आपका भोगना तय हो जाता है। आज से आपकी गंदगी के अकाउंट नील है, 0 है। अब आपकी जिम्मेदारी अपने बैंक अकाउंट में अच्छी चीज़ डालते हैं कि बुरी चीज़ डालते हैं, यह आपको तय करना है, ये आपको ध्यान रखना है। आप ऐसे अच्छे बने रहें, आपके सारे पितृ गए, सब मुक्ति पाए और सभी के पुनर्जन्म होने, आप ही के यहाँ होने, इच्छानुसार होने, ये पूर्ण गुरु कर सकता है। क्यों? ज्ञान की रोशनी में रास्ता साफ साफ दिखाई देता है, अंधकार में दिखता नहीं। कहाँ जाना, कहाँ से आए, कहाँ जाना, कुछ नहीं पता। अभी तक ऐसे ही पड़े रहते हैं पितृ। पहली बार ज्ञान की रोशनी पूर्ण गुरु की उपस्थिति में मिलती है। बाबा जैसे पूर्ण गुरु, उनकी रोशनी में, ज्ञान की रोशनी में आपके पितरों को रास्ता मिलता है, आपको रास्ता मिलता है। आपकी बुद्धि नहीं प्रॉपर काम करती थी, आप चेक कर लें, आपकी बुद्धि एकदम एक्यूरेट सही काम कर रही है, साफ साफ काम कर रही है। अब आप चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे परिवार में संबंध निभाएं, सब कुछ प्रेम से निभा सकते हैं। केवल जो लोग पागल रहे हैं, अनाप शनाप उल्टी सीधी हरकतें करते रहे, मारपीट गाली गलौज करते रहे, उठा पटक करते रहे, मनमानी करते रहे, उनको लेपन की आवश्यकता है। जिनको पेशियाँ आती रही हैं, पेशियाँ कट गई, पेशियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन दिमाग में सूजन रह जाती है, उसको भी ख़त्म कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दरबार से लेपन ले करके और लेपन कराएंगे जो पागल रहे उन पर, और जिनको पेशियाँ आती रही हैं उन पर, दिमाग नहीं काम करता रहा है उनके लिए ये ध्यान रखेंगे, ताकि आपकी दिमाग की सूजन जाए और आपकी जो नकारात्मक रास्ता बना हुआ है आने का अंदर, वो समाप्त हो जाए। तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ी है। आज से आपको पूरा ध्यान देना है कि हमें आगे कैसे जीना है, इस बात को पूरा ध्यान देना है। बेहोशी में नहीं रहना है। अभी तक बेहोशी में रहते आए, अब बेहोशी गई है, आप पूरी तरह होश में। तो एक एक करके अभी खड़े होंगे।